हनुमान जी को आह्वान करते हुए पहला प्रश्न कि सुंदरकांड है क्या? हनुमान जी का कैरेक्टर, हनुमान जी की शिक्षाएं, यानी हम क्या करते हैं, जीत गए तो हम थोड़ा सा ईगो में आ जाते हैं, थोड़ा सा सामने वाले को कुछ बोल देते हैं। पर हनुमान जी यहाँ क्या सिखा रहे हैं अपने को, जीत में भी आप विनम्र रहो। सुंदरकांड से मेन एक्शन चीज शुरू हो रही है। बाकी आप अलग कांड पढ़ेंगे तो उनकी अलग महिमाएं हैं अपने आप में, उसमें से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। बट यहाँ पे सारा जो फोकस है वो हनुमान जी पे है। तो जब से हनुमान जी एक कोर पिक्चर में आए हैं तब से श्री राम जी को कॉन्फिडेंस आ गया है, उनका माइंडसेट चेंज हो गया। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। इतना पावरफुल है कि इसको छूते आदमी को करंट आता है। राम जी को कहीं और से मोटिवेशन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ही जस्ट हैड वन थिंग, मेरे हनुमान है तो सब हो जाएगा। और जब मैं इसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि इतना पावर है, ये जनरेटर है, सब कुछ बंद है तो ये जनरेट कर देगा। तो सुंदरकांड अद्भुत है भैया, अद्भुत, अपरंपार। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आज के खास मेहमान का स्वागत करना चाहूँगा, शशांक वालिया जी। एक बार फिर से स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। जय सिया राम सभी को। जय सिया राम। थैंक यू सो मच फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी, सो शशांक जी जो है वो एक एस्ट्रोलॉजर है और एक स्पिरिचुअल ओरेटर है। और 2 एपिसोड पहले भी हम साथ में कर चुके हैं। तो शशांक जी, सबसे पहले तो क्या चल रहा है जीवन में आजकल, थोड़ा सा ये बताइए। बस देखो, कृपा तो हनुमान जी की और आपकी मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमने जो फर्स्ट एपिसोड शूट किया वो बहुत प्यार मिला पब्लिक का, और प्रोबेबली 1 लाख से ऊपर व्यूज़ हैं। तो वही है कि स्पिरिचुअल ओरेशन के काम के लिए काफ़ी अभी लोड है आगे। और मैं ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ कि इवन अगर ऑडियंस को कहीं पे मुझे इनवाइट करना है, हनुमान जी की शिक्षाओं पे, सुंदरकांड के वक्ता पे कहीं पे भी बुलाना है, तो मैं अभी टूर शुरू कर रहा हूँ अपना पूरे इंडिया में। तो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, ओपन कम्युनिटीज़ में, जहाँ पे भी, स्कूल्स में, कहीं पे भी कोई मुझे एज ए मोटिवेशनल या स्पिरिचुअल ओरेटर के तौर पे बुलाना चाहता है तो हम वो टूर शुरू कर रहे हैं ऑन टीचिंग्स ऑफ हनुमान जी एंड श्री सुंदरकांड जी। तो बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। सबसे पहले तक जय सिया राम। जय सिया राम। तो थोड़ा सा, जहाँ हमने पिछले पहले वाले एपिसोड को छोड़ा था ना, वहां से शुरू करना चाहूंगा। वहां का जब वो एपिसोड अपलोड हुआ, पब्लिश हुआ, तो उसके बाद आपने भी देखा कमेंट सेक्शन में भर गया, सुंदरकांड के ऊपर अच्छे से बताइए, सुंदरकांड के ऊपर अच्छे से बताइए। तो सुंदरकांड के ऊपर ही पूरी चर्चा करना चाहता हूँ इस एपिसोड की। वाह, बिल्कुल बिल्कुल जी, तो इस सत्संग को शुरू करते हुए, हाँ जी, पॉडकास्ट नहीं, सत्संग। हाँ, बिल्कुल, ये तो सत्संग ही होने वाला है। सत्संग को शुरू करते हुए, हनुमान जी को आह्वान करते हुए, हनुमान जी को याद करते हुए पहला प्रश्न कि सुंदरकांड है क्या? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन भी और काफी सुंदर क्वेश्चन भी है कि सुंदरकांड क्या है। तो अगर मैं ऐसा मानता हूं कि हनुमान जी या रामचरितमानस के कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में, किसी भी चीज को एक लाइन में नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता। सुंदरकांड इसलिए क्योंकि इसमें हनुमान जी की बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने अपने कार्य को, जिस कार्य के लिए वो गए हैं, किसका कार्य है, तो राम जी का कार्य है, सीता जी की सुधि लानी है। तो वो पूरा जो कार्य उन्होंने किया अपनी बुद्धि की क्षमता से, अपने शारीरिक बल से, ठीक है, और अपनी लीडरशिप स्किल से, इसका पूरा प्रमाण जो हमने सुंदरकांड में देखा है, इससे वो अति से अति सुंदर हो जाता है। इसलिए यदि आप देखोगे कि श्री रामचरितमानस के 7 कांड में सुंदरकांड को सुंदरकांड कहा है तुलसीदास जी ने, क्योंकि इसमें अति सुंदर महिमा है। हनुमान जी का कैरेक्टर, हनुमान जी की पर्सनालिटी, हनुमान जी की शिक्षाएं, हम उसमें से क्या सीख रहे हैं। अच्छा, हनुमान जी की जो सुंदरकांड है, ये विचारों का सुंदरकांड है। यदि आप सुंदरकांड को बहुत ही टेक्निकली पढ़ेंगे, शांति से पढ़ेंगे, तो जितने संवाद सुंदरकांड में हुए हैं उसमें विचार करने से क्या रिजल्ट मिल सकता है, उस चीज के ऊपर जोर दिया गया है। जैसे जो भी संवाद हुए हैं, चाहे वो श्री हनुमान जी का सीता जी के साथ हो, विभीषण जी का हनुमान जी के साथ हो, या फिर विभीषण जी का रावण के साथ हो,
प्लस विभीषण जब सिंधु तट पे आते हैं, वहां पे राम जी के साथ संवाद हो, सब जगह पे पहले हर तवज्जो इम्पोर्टेंस जो है वो विचार पे दी गई है। सुंदरकांड के अंदर कोई भी चीज हवा में नहीं करी गई है, हर चीज पे बहुत डीपली थॉट दिया गया है, चाहे वो सीता जी हो चाहे वो हनुमान जी हो। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, और खास टेक्निकल डिस्कशन के लिए मैं आपके और आपकी ऑडियंस के लिए कुछ क्यू कार्ड्स बना के लाया हूं। मैं चाहता हूं कि कोई भी पॉइंट छूटे ना, तो मैं अपने रेफरल पॉइंट्स भी लाया हूं कि कहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, और कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन है जो शॉर्ट है, तो हमें ये पता चलेगा कि सुंदरकांड की महिमा अपने आप में अपरंपार है। टेक्निकलिटी में वो कैसे हेल्प कर सकती है, क्या शिक्षा हम ग्रहण कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हनुमान जी की शिक्षा, हनुमान जी का व्यक्तित्व, उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी, वो खुद इतने सुंदर हैं, तो कांड तो सुंदर होना ही है। तो मेरे को लगता है कि हनुमान जी का इसमें जो भी कार्य हुआ है वो इतना सुंदर हुआ है कि हम सब प्रेरित है, इसलिए मेरे लिए तो ये सुंदरकांड है। ओके, तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि सुंदरकांड शुरुआत कहाँ से हो रहा है रामायण की, जब रामचरितमानस को जब हम पढ़ रहे हैं जी तो सुंदरकांड शुरू कहाँ से हो रहा है और कहाँ पे समाप्त हो रहा है? ठीक है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किष्किंधा कांड की कुछ अंतिम पंक्तियां हैं, वहां से इसको शुरू हो रहा है, जहाँ पे हम सभी जानते हैं, बहुत बेसिक है, कि जामवंत जी जो हैं वो हनुमान जी को तट पे प्रेरित कर रहे हैं, मोटिवेशन कर रहे हैं कि भाई आपका जन्म क्यों हुआ है, क्या करना है, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या लगेगा। यहां से लेकर के और राम जी जो हैं वो लंका पे चढ़ाई करने के पहले इंडिया के तट पे स्ट्रैटेजीज प्लान कर रहे हैं। तो राम जी ने यहाँ पे बहुत अच्छा लीडरशिप स्किल का एक उदाहरण दिया है कि वो अपने सारी जो सेना के लीडर्स हैं, विभीषण हैं, हनुमान जी हैं, जामवंत हैं, सुग्रीव, सबसे ये प्लानिंग कर रहे हैं कि इस समुद्र को कैसे लांघा जाए। वहां तक की ये सुंदरकांड की जर्नी है, जो मुझे लगता है कि मैंने आज तक इससे बेटर कोई ग्रंथ के अंदर का कोई कांड हो, मैंने इससे बढ़िया नहीं कोई पढ़ा है। मैं इतना ज्यादा इससे मोटिवेटेड हूँ, इससे ज्यादा प्रेरित हूँ कि मैं इसी पे जितनी बार बोलता हूँ हर बार नया निकलता है। तो हनुमान जी को मोटिवेट करने से लेकर के सेतु बांधने के पहले की स्ट्रेटेजी तक सुंदरकांड है। तो एक सवाल ये है कि सुंदरकांड हमें क्यों पढ़ना चाहिए और उसकी शक्ति क्या है? हाँ, बहुत बहुत आला सवाल है ये। सुंदरकांड हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका एक लाइन में आंसर ये है कि आपको अपने जीवन में यदि व्यक्तिगत तौर पर सफल होना है हर क्षेत्र में, तो आपको सुंदरकांड पढ़ना है। क्यों? हनुमान जी की मैंने टॉप 25 शिक्षाएं निकाली है, जो मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा। वो मैंने खुद पढ़ करके उसमें से निकाली है, जो निचोड़ जिसको बोलते हैं। हनुमान जी ने क्या किया, क्योंकि हम सब क्या कर रहे हैं आदित्य भाई, की हमें हनुमान जी से बहुत प्रेम है, हनुमान जी से हमें बहुत प्यार है, लेकिन हनुमान जी के साथ जो हमारा भाव है, हमारा जो प्रेम है, हमारी जो दोस्ती है उनके साथ, उससे हम क्या फायदा ले रहे हैं? क्या हम सिर्फ सुंदरकांड को रिसाइट कर रहे हैं, सिर्फ रट रहे हैं, या किसी ओकेजन पे उसको गा रहे हैं, उसकी अपनी महिमा है, माना किसी चीज के लिए नहीं, बट हम एक्चुअली उसमें से क्या सीख रहे हैं, सीख लेकर के हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर रहे हैं। ये जो मुख्य सवाल जब मेरे मन में आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सुंदरकांड ने मुझे यहाँ बहुत प्रेरित किया। सुंदरकांड इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं व्यक्तिगत तौर पे, उनको ये पूरा का पूरा निकालता है परमानेंट। आपकी साइकोलॉजी को बदलता है, आपको इतना पॉजिटिव और करेजियस कर देता है, इतना हिम्मत वाला बना देता है कि आपके जीवन में यदि कभी कोई कष्ट आने वाला है, तो वो कष्ट आने से पहले ये सोचेगा कि यार ये हनुमान जी का भक्त है, हनुमान जी इसके इष्ट हैं। कष्ट को काटने की पहले आपके पास रेमेडी तैयार होगी, आपको पता चल जाएगा, प्लान हो जाएगा। जैसे हनुमान जी को कुछ चीजें आभास हो गई थी, कुछ चीजों पे उन्होंने विचार किया कि जब वो लंका में गए, यही चीज आपके साथ होगी। सुंदरकांड पढ़ने के बाद आपके अंदर एक अलग लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको पहले ही पता चल जाएगा कि मेरे साथ अगर ये होने वाला है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मेरी तैयारी क्या है। जैसे ही आप वो एग्जीक्यूशन करेंगे, आप उस कष्ट में से बाहर निकल जाएंगे। पावर ऑफ सुंदरकांड मेरे निजी से ज्यादा मैं चाहता हूं कि ऑडियंस खुद पढ़ के खुद अप्लाई करे, कि उसमें से वो जो सीख रहे हैं, वो जब उन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई किया तो उनको क्या रिजल्ट मिला।
मुझे तो बहुत रिजल्ट मिला आप सबके सामने। आज मैं जो जैसे हमने सुना है कि भगवत गीता के 18 अध्याय कॉरपोरेट एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए, किसी को पॉलिटिक्स अगर में कुछ आगे बढ़ना है तो कैसे वो हेल्प करती है। ऐसे ही मैंने सुंदरकांड पे ऐसा रिसर्च किया कि सुंदरकांड हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप क्वालिटी में, ठीक है, कैसे हमें आगे ला सकती है, हमारे व्यक्तित्व को कैसे चेंज कर सकती है, हमारा कैरेक्टर जो डिजाइन हमको करना है वो कैसे कर सकते हैं। तो वो हनुमान जी से हम ले रहे हैं। सुंदरकांड मतलब इतना सुंदर व्यक्तित्व सिर्फ एक व्यक्ति का ही है। राम जी तो बहुत अलग हैं, राम जी तो बहुत ऊपर है, लेकिन हनुमान जी का जो कैरेक्टर है उससे मैं जो सीख ले रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ और मुझे जो उसका रस मिल रहा है, उससे जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे लाइफ में घटित हो रही है, मुझे बहुत सारी अनुभूतियाँ हो रही है, अनुभव हो रहे हैं, अपनी लाइफ में मैं ग्रो कर रहा हूँ। तो ये सब हनुमान जी की कृपा से है। ये सुंदरकांड पढ़ने का नतीजा है। जरूर पढ़ें, लेकिन मतलब के साथ पढ़ें। जब तक आपको मतलब समझ में नहीं है, मैं अभी भी ये बोलता हूँ लोगों को, कंठस्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत, कंठस्थ करिए क्या कर लोगे? 1-1.5 घंटे तो आप कहीं बैठोगे नहीं। हनुमान चालीसा कंठस्थ हम इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं भी हम पढ़ लिया। लेकिन सुंदरकांड एक ऐसा कंटेंट है जो आपको शांति से बैठ के ही पढ़ना है। वो इधर उधर जाके नहीं पढ़ सकते, उसके लिए आसन लगाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, फिर पढ़ना पड़ेगा। सही। मैं चाहता हूं कि ऑडियंस खुद पढ़ के खुद रियलाइज करे कि उनको क्या हो रहा है। अब आती है बात किस किस तरीके से पढ़ना चाहिए। एक सवाल मैं इसी में जोड़ना हूं। तो परम पूज्य हर्षद गिरी जी जो मेरे गुरुजी हैं, बीड़ भंजन हनुमान, बड़ोदरा हरनी हनुमान, आपको पता ही है, वो ये कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ कितने दिन के संकल्प में करना चाहिए। तो ये ऑडियंस आज सुन ले कि भाई हमें 11 दिन, 21 दिन, 27 दिन, 42 दिन एंड 51 डेज, यानी 51 दिन, ये तरीके हैं। मतलब इतने दिन। अब सुंदरकांड आपको, जैसे समझो आपने 11 दिन का संकल्प लिया, आपको 11 दिन में हर रोज एक ही बार पढ़नी है और फिर उसको संपूर्ण करना है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था कि सुंदरकांड का कितने दिनों का संकल्प लेना चाहिए। 11, 21, 27, ठीक है, 42, 51। इसमें कुछ चीजें ऐसी है, कुछ लोग 40 का भी करते हैं, कुछ लोग 41 का भी करते हैं, और कुछ लोग अपनी इच्छा से जो करते हैं। बट मूलतः हमने जो देखा है वो ये 4 में देखा है, 11, 21, 27, 42 और 51। तो यदि इतने दिन का संकल्प सुंदरकांड से किया जाए, सुंदरकांड का किया जाए, तो अद्भुत परिणाम हमें मिलते हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज, मैं ये जो चीज बोलने जा रहा हूं, ये मैंने अन्य किसी जगह पे नहीं सुनी। सुंदरकांड का 11 दिन का जो संकल्प है उसका रिजल्ट अलग है। अच्छा। 21 दिन का है उसका रिजल्ट अलग है, 27 का रिजल्ट अलग है, 42 का रिजल्ट अलग है और 51 का रिजल्ट अलग है। किस किस महीने में डिपेंड करता है कि आपको क्या तकलीफ है। अगर आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट में कहीं फंसे हैं, बहुत टाइम से कुछ बहुत सारी चीजों में डिले हैं, द मोर यू डू बिगर डे संकल्प, ज्यादा दिन का संकल्प आप करेंगे तो बड़ी से बड़ी विपदा, आपदा, डिलेस, ये टल जाएंगे। आप जितना उसको लंबा करेंगे उतना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति 11 दिन का पढ़ेगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। नहीं, 11 दिन का भी अपना महत्व है, पर छोटे जो इश्यूज हैं आपकी लाइफ में उनको सॉल्व करने के लिए है। सुंदरकांड मजाक मस्ती वाला विषय नहीं है। इसमें किसी एक ऐसे इष्ट देव की महिमा की गाथा है जो इतने युगों से चली आ रही है, और आज की तारीख में वो अन्य ग्रंथों से इतनी ज्यादा प्रख्यात है कि हर बार 24 घंटे इसी पे चर्चा होती है। चाहे वो ग्रहों को लेके हो, चाहे वो नेगेटिविटी को लेके हो, चाहे वो किसी की इविल आई के बारे में हो, किसी का दुष्प्रभाव के बारे में हो, हम हर बार दो ही चीज नजर में आती, हनुमान चालीसा और श्री सुंदरकांड। तो इसकी महिमा बहुत विशाल है। खुद करें, पढ़ें, समझें, संकल्प लें और रिजल्ट परिणाम देखें और कमेंट बॉक्स में हमें डालें। और मैं भी इंतजार करूंगा कि किस किस को क्या अनुभव हुआ और मैं भी साझा करूंगा। सही। तो यानी कि हर इंसान को पढ़ना चाहिए, बिल्कुल 100% पढ़नी चाहिए, और स्पेशली यूथ को, सबको, यंग, यूथ, बड़े बुजुर्ग, सभी को। जिसको समझ में आता है, इंग्लिश में भी अब तो अवेलेबल है, हिंदी अनुवाद भी है। अवधि अगर किसी को समझ नहीं आती, आप इंग्लिश में पढ़ें, हर चीज का ट्रांसलेशन है,
उसको समझें क्या कहना चाह रहा है। हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर एज, जितने भी यानी युवा से लेकर के सीनियर सिटीजन सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन रटना नहीं है, मतलब के साथ समझो। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने ईजीएस्ट तरीका मैं बताता हूँ। सुंदरकांड में 60 दोहे हैं, ठीक है, शुरुआत से लेकर अंत तक। आप क्या करें, विभाजन करें। 1 से लेके 20 दोहे, 20 से लेके 40 और 40 से लेके 60 दोहे। इसके बीच में अलग अलग चौपाइयां हैं। समझो एक दोहे के अंतर्गत हम एवरेज मान के चलते 4 से 5 चौपाइयां हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूं कि इसको हम विभाजन करते हैं और 1 से 20 जो दोहे हैं सुंदरकांड के, पहले उतना पढ़ें। आपको क्या समझ में आता है? यानी कि हनुमान जी जब लंका पहुंचे से लेकर के जो 20 नंबर का दोहा है, जहां पे सीता जी के साथ संवाद है, ठीक है, यहां तक का आप पूरा पढ़े। क्या क्या वहां हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जब हुआ तो इसमें क्या क्या दिमाग लगा, क्या क्या विचार लगे, वो आप समझो कि हनुमान जी वहां क्या क्या कर रहे हैं। जैसे मैं एक आपको इसके माध्यम से बताता हूं कि जैसे सुरसा के साथ जो एक बहुत ही फेमस एनकाउंटर है हनुमान जी का, तो इसमें मैंने जो अपनी रिसर्च में पाया, तो इसमें टेस्टिंग ऑफ इंटेलिजेंस, धैर्य यानी पेशेंट, और एडेप्टेबिलिटी, किसी भी सिचुएशन में आपको किस तरीके से ढलना है वो हम हनुमान जी से सीख रहे हैं। तो मैंने जब इसको कन्वर्ट किया तो मुझे पता चला सुरसा के साथ जो परीक्षा हुई उसको पास करने पे क्या उपलब्ध हुआ। तो जैसे मैंने लिखा है, ज्ञान की प्राप्ति, विनम्रता, परसिवेरेंस और रेजिलियंस। कितना आपके अंदर एक पर्सनालिटी आपकी है कि कितना आप सहन कर सकते हैं, कितना डीप तक रुक सकते हैं, कितना पेशेंस आपके अंदर है। तो मैंने इसमें से 5 लेसन्स निकाले हैं। ये जबकि मैं आपको बोल रहा हूं कि जब सुंदरकांड शुरू हो रहा है, किष्किंधा कांड के बाद का, जब लंका में आप जाते वक्त हनुमान जी जो है सुरसा के साथ उनका एनकाउंटर हो रहा है, तो जैसे विजडम ओवरकम्स ऑल ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जब व्यक्ति में ज्ञान होगा, उस ज्ञान के बल पे वो अपने जीवन के सारे ऑब्स्टेकल्स को पार कर सकता है। दूसरा, इवन किसी की जीत में भी आपको रिस्पेक्ट देनी है। यानी हनुमान जी जीत गए पर उन्होंने रिस्पेक्ट सुरसा का किया। यानी हम क्या करते हैं, जीत गए तो हम थोड़ा सा ईगो में आ जाते हैं, थोड़ा सा सामने वाले को कुछ बोल देते हैं, पर हनुमान जी यहाँ क्या सिखा रहे हैं अपने को कि जीत में भी आप विनम्र रहो, ठीक है। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस, आपको अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी पावर का पता होना चाहिए, कहाँ कब कितना यूज करना है। अगर बल का प्रयोग जहां जरूरत नहीं वहां कर देंगे तो क्या परिणाम होगा। तो हनुमान जी हमें यहाँ ये भी सिखा रहे हैं कि बल, बुद्धि, इंटेलिजेंस जो है उसका मैंने कैसे उपयोग किया। देखो उनके मुंह में गए, छोटा रूप धारण कर और बाहर आ गए। सुरसा को पता था क्योंकि वो तो अपना 64 योजन तक अपना मुंह खोला था। तो ये भी हमको सीखने को मिल रहा है, कहाँ किस चीज की कितनी जरूरत है उतना करें। उसके बाद गाइडिंग अदर्स विथ राइचियसनेस, जब आप दूसरों को गाइड कर रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो उसका पाथ जो है सच्चाई का होना चाहिए। देखो यह हनुमान जी क्या कह रहे हैं, यदि आपको मुझे खाना है तो एक काम करिए, मैं माँ सीता की सुधि खोज करके आता हूं, राम जी को बता देता हूं, फिर आप चाहे जो मर्जी करें। तो यहां पर इतनी विनम्रता, इतना सच्चाई से वो बता रहे हैं, चाहे वो गाइडेंस हो या ना हो, बट यदि कोई व्यक्ति किसी को गाइड कर रहा है तो उसका पाथ राइचियसनेस का होना चाहिए। इसके बाद लास्ट, एंड्योरेंस एंड डिवोशन, आपके अंदर की क्षमता और आपके अंदर का समर्पण भाव। यानी हनुमान जी से हम ये भी सीखने को मिल रहा है कि जब आपको किसी टास्क पे भेजा गया है तो उस टास्क के प्रति आपका समर्पण इतना हो कि आपको आसपास और कुछ ना समझ आए, कुछ ना दिखाई दे, आप डिरेल ना हो जाए अपने प्रोजेक्ट से। यहाँ पे हनुमान जी से हम ये भी सीखा, हम क्या करते हैं, एक चीज की तरफ बढ़ते फिर हमको बहुत सारे स्कैटर्डनेस आ जाती है और हम इधर उधर भटक के अपना सारा काम छोड़ देते हैं। सो मोटा मोटा इस वाले प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, हमें हर परिस्थिति में शांत रहना है, स्टे काम, ठीक है। दूसरा, हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, यूज ऑफ इंटेलिजेंस। इससे क्या होगा, बुद्धि बल जो है आपके अंदर, सबके अंदर है, उपयोग कहाँ करना है उसकी स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। और इससे हमको ये भी पता चलता है कि यदि हमारे पास कोई गोल है तो उस गोल पे हमें कैसे बने रहना है। इतना डीपली जब मैं रिसर्च करके इसको
भौतिक जीवन में अप्लाई कर पा रहा हूं, तो आप सोचिए 60 दोहे के अंदर जितना मटेरियल है, हर चीज की आपको इसमें ये मिल जाएगी सोल्यूशन। तो इससे बड़ा और क्या चीज हो सकती है? सही। ये है असली सुंदरकांड का महत्व, असली सुंदरकांड की महिमा, कि हनुमान जी के हर क्षण से हम क्या सीख रहे हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि हनुमान जी ने मतलब जो जो चीजें वहां पे करी, जो जो एक्ट्स उन्होंने हाँ, दे, उससे हम क्या सीख सकते बिल्कुल। जैसे मैंने आपको सिर्फ एक प्रसंग बताया अभी, तो ऐसे अनेकों प्रसंग है। मैं आज पूरा जो है नोट्स आपके लिए इसलिए बना के लाया कि इसमें से कुछ सिलेक्ट करेंगे जो पब्लिक को कनेक्ट हो। लेकिन इतना कुछ है ये 60 दोहे के सुंदरकांड में कि आप दुनिया में किसी तरह की भी प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं। ये पावर है इसमें। फील द पावर। आपको रीड करना पड़ेगा। हैं? सही। और समझ के रीड करना। हाँ, वो तो जरूरी है। समझ नहीं आएगा तो फिर रट्टाफिकेशन में तो सब निकल जाएगा। अवधि पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे तो निकल जाएगा, और समझ नहीं आएगा आपको। और इसके अलावा और क्या है, मतलब ऐसा और कौन से प्रसंग आते हैं जिसमें हमें हनुमान जी से बहुत मतलब ऐसी चीजें सीखने को मिलती हैं जो हम अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर? हाँ, देखो, मैं यहाँ पे एक और चीज आपके लिए बना के लाया हूं। जैसे इसमें मैंने एक दोहा नंबर 43, ठीक है, 40 से जो 60 नंबर का दोहा, जैसे मैंने बताया कि जब मैंने इसको विभाजन किया तो 40 से 60 के बीच का जो दोहे हैं वो विभीषण का रावण के साथ संवाद है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं हनुमान जी भी इसमें पहले है। अगर आपको हनुमान जी के बारे में भी एक जानना है तो इसमें मैंने एक और चीज इसमें बनाई हुई है। वो ये है कि पापवंत कर सहज स्वभाव, ठीक है, यानी कि जो भी हमारा डिवोशन को लेके इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में, और हम कितने भी पाप करते हैं, उन पापों से मुक्ति हमें कैसे मिलती है। जब यदि हम कोई पाप कर रहे हैं तो हम सब डर जाते हैं कि यार हमने पाप किया, इसलिए इसमें लिखा है पापवंत कर सहज स्वभाव, यानी कि कैन अ ट्रू सिनर इवन फेस द डिवाइन। ये दोहा क्या बोलता है कि एक पाप करने वाला व्यक्ति क्या परमात्मा को फेस कर सकता है? तो आगे का दोहा है भजनू मोर ते ही भाव मकाऊ, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप किसी भी परमात्मा रूपी शक्ति के सामने जाते हैं और आपको पता है अंदर ही अंदर कि आपने पाप किया है, तो क्या ऐसा पापी व्यक्ति जो है क्या परमात्मा को फेस कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। परमात्मा कितने भी आपने पाप किए हों फिर भी परमात्मा आपको मुक्त कर सकता है, आपको माफ कर सकता है। उसमें हमने ये भी इसमें रिसर्च किया है कि मुक्ति, छुटकारा और प्रायश्चित, इस दोहे में से ये निकल करके आता है। आप समझ रहे हो? यदि किसी व्यक्ति को मन में डर है कि मुझसे जीवन में बहुत सारी भूल हो जाती है, चाहकर मैं नहीं करना चाहता पर सिचुएशन है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये 43 नंबर का दोहा यही सिखा रहा है। प्रभु की शरण चले जाओ, क्या होगा? मुक्ति भी मिलेगी, छुटकारा भी मिलेगा और प्रायश्चित भी हो जाएगा। तो इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो नो वन इज बियॉन्ड रिडेम्पशन। आप समझे इसका पावर? इसमें से हम कंक्लूजन अगर निकालें तो क्या कंक्लूजन निकल कर क्या रहे? रिकग्नाइजिंग अवर नेगेटिव टेंडेंसीज, हमारे अंदर की नकारात्मक जो आदतें हैं उसको परखना भी जरूरी है। आप समझ रहे हो? फिर पीपल कैन चेंज बट दे फर्स्ट चूज टू सीक विजडम एंड राइचियसनेस। बदलाव आपके अंदर आ सकता है पर आपको रास्ता किस चीज का चुनना है? सच्चाई का। आप समझ रहे हो? सच्चाई का रास्ता जो चुनेगा परमात्मा उसको माफ करेगा। तीसरा, इफ समवन ट्रूली सीक्स स्पिरिचुअलिटी इट मींस दे ऑलरेडी हैव गुडनेस इन देम। देखो कितना शानदार ये दोहे में से ट्रांसलेट किया हुआ है, ये मेरा अपना रिसर्च वर्क है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिकता को सच्चे मन से ध्याता है कि मुझे इस पथ पे चलना है, इसका मतलब उसके मन में ये विचार तभी जब उसके अंदर अच्छाई है। तो ये जो स्टार्टिंग का जो दोहा है, पापवंत कर सहज स्वभाव, कोई चिंता नहीं, पाप करें कोई दिक्कत नहीं है, शरणागति हो जाओ, समर्पण कर दो, सारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। शर्त क्या है? समर्पण। तो समर्पण के लिए मैंने क्या बोला? समर्पण होते ही क्या होगा? मुक्ति, छुटकारा, आपको सब मिल जाएगा। शर्त क्या है? जाना पड़ेगा शरण में, पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। कि इसमें यह भी है कि ट्रांसफॉर्मेशन दैट अकर्स व्हेन टर्न टुवर्ड्स डिवाइन। आपका ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा? अंदर का व्यक्तित्व कब चेंज होगा? जब आप डिवाइन को सरेंडर कर देंगे। ऐसे ये तो समझो
दोहा में बोल रहा हूँ। अभी समझो 43-43 नंबर के दोहे के अंतर्गत यदि 5 चौपाइयां हैं तो उन चौपाइयों का क्या मतलब है? ये तो अभी सिर्फ दोहे पे बात चल रही है। बहुत शानदार ये सुंदरकांड है। भाव विभोर हो जाता हूं मैं इसको सुन के। ये ऑडियंस भी जब सुंदरकांड साथ में लेके बैठेगी और वो सब पढ़ते पढ़ते मेरे को सुनेगी, देखेगी, ट्रांसलेट करेगी, तो उनको भी लगेगा कि यार आज तक हमने इस बारे में इस तरीके से क्यों नहीं सोचा। तो सुंदरकांड अद्भुत है भैया, अद्भुत, अपरंपार। जी। अभी आप कुछ वो बता रहे थे 25 पॉइंट्स। हाँ जी, वो भी मैं आपकी ऑडियंस के लिए जो है निकाल करके लाया हूँ। देखो, ऑडियंस जो है वो इसको सुनते वक्त पॉज भी कर सकती है। तो मैंने अपने सुंदरकांड को पढ़ते समय मैंने 22 पॉइंट्स ऐसे निकाले हैं जो मैंने स्वयं हनुमान जी के कैरेक्टर से निकाले हैं। तो वो मैं आपको 22 के 22 बताता हूँ। ऑडियंस को जहां लगता है वो वहां पॉज कर सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। पहला है समर्पण, सरेंडर। दूसरा है कंपैशन यानी दया। तीसरा मैंने जो सीखा वो है फॉरगिवनेस यानी क्षमा। ठीक है। उसके बाद बुद्धि यानी कि विजडम, श्रद्धा, फेथ। उसके बाद साहस यानी करेज, क्योंकि साहस तो कितना था। उसके बाद लीडरशिप, नेतृत्व कैसे करना है आपको। हनुमान जी से बड़ा लीडरशिप का उदाहरण कोई नहीं है। सुंदरकांड में लीडरशिप क्वालिटी अगर आपको लीडरशिप का मतलब ये नहीं हमेशा अग्रेसर होके, लीडरशिप कम्स फ्रॉम द बुद्धि ऑल्सो। मुझे पहले इतनी बुद्धि तो हो कि मैं लीडरशिप में अगर मुझे नेतृत्व करना है किसी चीज का तो कैसे करेंगे। उसके बाद मैंने जो सीखा भक्ति, सबको पता है डिवोशन हनुमान जी जैसा। 10वां सेल्फ अवेयरनेस, इसका मतलब क्या, आत्म चेतना। आप अपने आप के अंदर से कितना अवेयर हो अपने बारे में। कोई भी व्यक्ति जो स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ेगा उसको सबसे पहली चीज जो सीखने को मिलेगी वो है अवेयरनेस। मेरे अगल बगल आसपास और मेरे अंदर क्या चल रहा है। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी, आत्मचिंतन। इसके बाद मैंने सीखा मार्गदर्शन कैसे किया जाता है, मार्गदर्शन कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं गाइडेंस। फिर धर्म, धैर्य यानी पेशेंस, डिटैचमेंट यानी वैराग। वैराग्य डजंट मीन कि हमें सब छोड़ छाड़ के चला जाना है। वैराग्य एक भाव है, एक स्थिति है। आप अगर जॉब कर रहे हैं उसमें आपको कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि वैराग, तो आप डिटैच हो जाते हो थोड़ी देर के लिए। आपने देखा होगा ना कि आजकल एक ट्रेंड चल रहा है कि डिजिटल डिटॉक्स। इसका मतलब क्या है कि आप एक ऐसी वैराग स्थिति में हो जहाँ पे आपको मोबाइल फोन टच नहीं कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लगता। ये भी एक वैराग भाव की स्थिति है। कौन सी सिचुएशन में कब आपको वैराग भाव उत्पन्न होता है वो आपके अवेयरनेस आपको पता चलेगा, जो हनुमान जी को हुआ सुंदरकांड में। उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन, जिसकी मैं हमेशा निरंतर पॉडकास्ट में, सत्संग में ये बोलता हूँ कि भैया सेल्फ डिजाइनिंग की आत्म संयम जरूरी है। उसके बाद परसिवेरेंस, संघर्ष। हनुमान जी ने खूब संघर्ष किया, इतना आसान नहीं था उनके लिए सीता जी को खोजना, हर क्षण उनके लिए संघर्ष था। उसके बाद सेवा, सर्विस। उसके बाद फेथफुलनेस यानी कि निष्ठा। आहा, देखो 18वां जो ये 18th पॉइंट है, ये मेरे को बड़ा निष्ठा, सच्ची श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से हनुमान जी ने जो कर दिखाया, क्या हम उतना पावर रखते हैं कुछ करने का। हनुमान जी को अगर आप पढ़ेंगे सुंदरकांड में तो जितनी निष्ठा से उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया है, मुश्किल लगता है। इनसे मैंने मोटिवेशन लिया कि मेरे से कितना बन पाएगा। इसके बाद मैंने सीखा रक्षा, प्रोटेक्शन। किसकी, जहां जहां मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज की रक्षा करनी है, चाहे मेरी अपनी हो, घर वालों की हो, दोस्तों के, कहीं भी जाऊं, प्रोटेक्शन इनके साथ से। इसके बाद हमने सीखा इक्वालिटी, समानता। उसके बाद सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान और विक्ट्री यानी कि विजय। ये 22 पॉइंट मैंने खुद पूरी सुंदरकांड पढ़ के निकाले कि हनुमान जी से ये 22 पॉइंट्स में मैंने क्या क्या सीखा। ये 22 पॉइंट्स आपको ऐसा मान के चलो हनुमान जी आप बन जाओगे, यानी कि हनुमान जैसा कैरेक्टर आपके अंदर वो सारे। हो सकता है कई लोगों को सारे गुण एकदम से ना आए, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आएंगे। अच्छा शशांक जी, जैसे कि अभी आप सुंदरकांड की महिमा के बारे में बता रहे हो, तो एक चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है ना कि सुंदरकांड जो है वो बाकी जो रामायण के कांड है, 7 कांड रामचरितमानस के अंदर है, उन सब में से सबसे ज्यादा पॉपुलर सुंदरकांड ही क्यों हुआ? सबसे ज्यादा पॉपुलर सुंदरकांड इसलिए हुआ क्योंकि यदि आप पूरी रामचरितमानस पढ़ेंगे तो जो एक्शन ओरिएंटेड जो मतलब एक कांड बना वो सुंदरकांड बना।
अच्छा, सुंदरकांड इसलिए भी है क्योंकि इस कांड के अंदर सारे कैरेक्टर्स जो श्री रामचरितमानस के हैं वो सारे हाईली एक्टिव है। फ्रॉम राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सीता जी, विभीषण जी, रावण, यानी कि भारत यानी अयोध्या जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लंका के बीच जितना भी कुछ है इसमें सारे कैरेक्टर्स एक्टिव हैं। प्लस सुंदरकांड से मेन एक्शन चीज शुरू हो रही है क्योंकि सीता जी की खोज अभी तक तो क्या था, किष्किंधा कांड तक सीता जी जो है उनका कुछ पता नहीं था। सही। तो विचरण हो रहा था, घूम रहे थे, लेकिन यहाँ से बिल्कुल एक कुछ ऐसा टर्न अराउंड होता है सिचुएशन का कि जहाँ पे एक एक्साइटमेंट भी है, एक होप भी है और एक कॉन्फिडेंस भी है। सारी चीज इसमें देखने को मिल रही है। बाकी आप अलग कांड पढ़ेंगे तो उनकी अलग महिमाएं हैं अपने आप में, उसमें से भी काफी कुछ सीखने को मिलता है। बट यहाँ पे जो हाईली पावर कैरेक्टर्स हैं वो सारे एक्टिव हैं, यानी हर जगह पे आपको कुछ ना कुछ देखने को, सुनने को, सोचने को मिल रहा है। प्लस सारा जो फोकस है वो हनुमान जी पे है क्योंकि इन्हीं को ये सारी चीज सौंपी जा रही है। अगर दूसरे कांड में भी आप देखेंगे तो जैसे संजीवनी लानी है, पाताल में अहिरावण का वध करना है, लंका को लांघना है, तो जब से हनुमान जी एक कोर पिक्चर में आए हैं तब से श्री राम जी को कॉन्फिडेंस आ गया है, उनका माइंडसेट चेंज हो गया है। सुग्रीव के साथ मैत्री होने पर जब गारंटी दी गई कि सीता की खोज में हम सब कुछ कर देंगे जो हमसे बन पाएगा, एक अलग से कॉन्फिडेंस आ गया है। आप समझ रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना, कौन सी चीज कहां से कब ट्रैक चेंज हो रहा है, उस ट्रैक चेंज होने से सब पे क्या असर हो रहा है। राम जी पे क्या असर हो रहा है, लक्ष्मण जी पे क्या असर हो रहा है, जामवंत जी अचानक से उनको क्या होगा कि वो हनुमान जी को उठा रहे हैं। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। आप समझ रहे हो, ऐसा कौन सा कठिन काम है जो आप नहीं कर सकते। वहां से लेकर के जब तक विजय प्राप्त नहीं हुई, यानी कि सुंदरकांड के अंदर आप देखो सारे एक्टिवेशन हुए, प्लानिंग हुई, स्ट्रैटेजी हुई, और लास्ट में जैसा मैंने आपको बताया जब सुंदरकांड का अंत होता है तो सबसे राम जी जो है वो परमिशन भी ले रहे हैं, आइडियाज भी ले रहे हैं और स्ट्रैटेजी भी प्लान कर रहे हैं कैसे करा जाए। और जैसे रास्ता मिलता है फतेह की तैयारी शुरू हो जाती है। तो सुंदरकांड अपने आप में जितनी बार इसके बारे में बात करोगे हर बार कुछ नया निकलेगा। चाहे आप संवाद की बात करो, कैरेक्टर्स की बात करो, पर्सनालिटी की बात करो, आउटकम की बात करो, इसमें मोटिवेशन कहां से आ रहा है, क्योंकि किष्किंधा से कंटिन्यूएशन है इसमें। सही। तो जब आप इसको अलग सारे कांडों से अलग देखोगे तो ये एक हाईली, जिसको बोलते हैं ना कि इतना पावरफुल है कि इसको छूते ही आदमी को करंट आता है कि हाँ। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इसको पढ़ने के बाद आदमी ज्यादा प्रेरित होता है, ज्यादा उसको फिर कहीं से मोटिवेशन उठाने की जरूरत नहीं है। आप देखना राम जी को कहीं और से मोटिवेशन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। ही जस्ट हैड वन थिंग, मेरे हनुमान है तो सब हो जाएगा। हर चीज पूछी जा रही है, करी जा रही है और कॉन्फिडेंस। यानी आपके जीवन में भी यदि कोई आपका ऐसा कोई दोस्त है जो हनुमान जैसे हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। सही। तो जब मैं इसको पढ़ता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि इतना पावर है, ये जनरेटर है, सब कुछ बंद है तो ये जनरेट कर देगा और ये अनलिमिटेड है। जैसे कहीं लाइट गई, जनरेटर में डीजल खत्म हो गया, लाइट गई, ये ऐसा है जो बिना डीजल बिना पेट्रोल के चलता है। इनफाइनाइट, जितना आप मर्जी निचोड़ सको उतना निचोड़, जितना आप में ताकत है, कि आपको ऐसा रिजल्ट लाके देगा कि आप के अंदर इतने चेंजेस, इतने सुधार आ जाएंगे, पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं है। सो पावरफुल, मेरे कहने से नहीं, आप जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो जब स्वयं इसको पढ़ें। अभी मेरे मतलब ये तो हनुमान जी की कृपा है कि मैं निमित्त बना। कई लोगों ने जो जैसा मैंने कहा, कोशिश की मैंने कि इन चौपाइयों को, इन दोहास को मॉडर्न लाइफ में जब एप्लीकेशन करने के लिए समझा जाए, पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग, लोग इसको शुरू कर रहे हैं, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, लोग मेरे को क्वेश्चंस भेज रहे हैं।
तो इससे पता चलता है कि हाँ, अब इनको मज़ा आ रही है। लोग बोलते हैं, मतलब रिव्यू देते हैं कि सर अभी तक हम सिर्फ़ रिसाइट कर रहे थे, खट-खट, खट-खट, खट पढ़ रहे थे, फटाफट जब फिनिश हो जाए तो कब खत्म होगी। लेकिन अब जब हम मतलब के साथ पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर एक शांति आ गई, एक संयम आ गया है, एक पेशेंस आ गया कि नहीं, यहाँ तक पढ़ा है तो मतलब के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये तो क्या अपरंपार है, ये बहुत अद्भुत है। जैसे किसी ने सुंदरकांड पढ़ना अभी प्रारंभ किया, जैसे मैं अगर अभी पढ़ने बैठा हूँ, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो अगर मैं उसे एक बार ही में पूरा नहीं पढ़ सकता तो चलेगा? हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। आप 1 पेज पढ़ें, दिन में 1 सिर्फ़ चौपाई पढ़ें, 1 दोहा पढ़ें, शुरुआत 1 से करो, फिर वो आपको अंत तक ले जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सही। जी, मतलब कि ऐसे-ऐसे कई काफ़ी लोगों को ये लगता है ना कि एक बार शुरू करा तो पूरा करना पड़ेगा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। ये देखो, ये आपको टेक्निकली समझना पड़ेगा। हनुमान जी के पर्सपेक्ट में कुछ चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ हायर लेवल पे, जैसे संकल्प अनुष्ठान या आपने कुछ मन्नत ली है, वो चीज़ अलग है। जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो आप पहला पेज पढ़ें, 1 दोहा, 1 चौपाई पढ़ें, फिर दूसरे दिन दूसरी करें। जब आपका रस बढ़ता जाएगा, आपको स्वाद लग जाएगा। जैसे आपको स्वाद लगेगा, आप अपने आप कब खत्म कर जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि रामायण का जब हम पाठ करते हैं तो वो एक दिन में हो ही नहीं सकता ना, पॉसिबल नहीं है हाँ कि जी, आप एक दिन में पूरी रामायण पढ़ लो। हाँ जी। तो कहीं न कहीं ये रामायण का एक कांड है, तो तो इसमें जैसे हम सबको पता है कि रामायण, रामचरितमानस जो है, श्री रामचरितमानस, वो 2 तरीके से पढ़ी जाती है। एक जो उसके 9 प्रायण है और एक 30 प्रायण है। यानी एक 9 दिन में खत्म कर सकते हैं और एक 30 दिन में खत्म हो सकती है। इसको प्रायण बोलते हैं। ठीक है कि भई इसका एक तरीका है। जब आप रामचरितमानस फिनिश करोगे, जब फिनिश करते जाओगे तो उसमें लिखा है, ये पार्ट जो है ये समाप्त हुआ, अब ये समाप्त हुआ, अब ये समाप्त हुआ। है ना? इस तरीके से तो रामचरितमानस जिनको, जो प्रोफेशनल लेवल पे पढ़ते हैं, जिनको पता है कैसे रिसाइट करना है, संस्कृत हो गई, ये हो गई, वो लैंग्वेज हो गई। जो बिल्कुल नया है, जिन्होंने आज तक कभी हाथ नहीं लगाया, वो एक-एक चौपाई, एक-एक दोहा पहले पढ़ें। 1 पेज भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। हनुमान जी उल्टा खुश होंगे कि आज तक हाथ नहीं लगाया, अब लगा रहा है, अब मैं तेरे साथ हूँ। हनुमान जी वो हाथ पकड़ लेंगे। क्यों? हनुमान जी को ये चिंता है कि ये व्यक्ति राम से नहीं जुड़ रहा। अब ये क्योंकि राम से जुड़ रहा है तो मैं इसका हाथ पकड़ूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मैं भी राम तक पहुंचूंगा। ये कमाल है। हनुमान जी आपका हाथ पकड़ेंगे, इसका रिजल्ट आपको ऐसा मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि एक दोहा जिसने शुरू किया, समझो हनुमान जी आपको देख रहे हैं। आज, कल, परसों जैसे ही आपने वो रामचरितमानस खुली, दोहा पढ़ा, सीधा हनुमान जी आ जाएंगे। अब मैं तेरा हाथ पकड़, तो बेटा अब तू मेरे साथ चल। जैसे कि हम देखते हैं कि रामचरितमानस और हनुमान चालीसा, हनुमान बाहुक, ये सब जो है तुलसीदास जी ने रचा। उसकी रचना तुलसीदास जी ने करी। तो तुलसीदास जी थे कौन? मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो कोई आम संत या आम सन्यासी शायद नहीं रहे होंगे, क्योंकि जो मुगल काल था उस समय जब वो आए, तो मुगल काल में जब सब कुछ चीज़ें बिखर रही थी, हमारे इतिहास को दबाया जा रहा था, ख़त्म किया जा रहा था, उस समय पे वो आके एक ऐसा महाकाव्य लिख गए जो आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट बोला। तो पूज्य तुलसीदास जी जो हैं वो, ऐसा माना जाता है कि भगवान वाल्मीकि के ही अंश हैं। अलग-अलग स्कूल थॉट्स है। मतलब इस पे विचार दिया गया है। कइयों का मानना कुछ है, कइयों का मानना कुछ है। तो जैसे भगवान वाल्मीकि जो थे, उस समय जब घटित हो रही थी तो उन्होंने साक्षात रामायण देखी है, क्योंकि वो उसका हिस्सा है। ठीक है? ऐसे ही जो पूज्य तुलसीदास जी हैं, वो रामायण जब हुई घटित, उसका हिस्सा नहीं है। ये अभी हम बात करें 500 वर्ष पुरानी, हाँ। मुगल काल के समय। तो पूज्य तुलसीदास जी का जो वैसे ओरिजिनल नेम है राम बोला, और ये जब पैदा हुए तो ये 12 महीने तक गर्भ में रहे। जो अमूमन कोई भी बच्चा जन्मता है तो 9 महीने का गर्भ रहता है, ये 12 महीने के गर्भ में थे। प्लस जब ये पैदा हुए तो ऐसा इनको देख करके लग रहा था जैसे 5 वर्ष का बालक हो, अच्छा। इस साइज में। हुँ। प्लस जब इनका जन्म हुआ तो इनके 32 दांत पूरे थे, बिना दांत के नहीं थे, बिना दांत के साथ पैदा हुआ, 32 के 32। एक अद्भुत, जैसे कहते हैं कि किसी ने कुछ कार्य के लिए जन्म लिया है, तो पहले तो इनकी माताजी को समझ नहीं आया, क्योंकि एक अनयूजुअल तरीके से पैदा हुए, तो माता के लिए थोड़ा कठिन हुआ और माता गुजर गई। इसके बाद इनकी कई स्टोरी ऐसे चलती गई कि फिर दासी जो है वो ले गई, फिर ये गुरु से मिले,
अच्छा, तुलसीदास जी के जो गुरु हैं वो कृष्ण भगवान की उपासना करने वाले रहे। उन्होंने पूज्य तुलसीदास जी को शिक्षित किया, शिक्षा दी। फिर तुलसीदास जी ने राम जो वाल्मीकि रामायण उसका ये किया। फिर इनको ऐसा कहा जाता है कि आकाशवाणी हुई। जब तुलसीदास जी बड़े हुए तो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ऐसा हुआ, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आकाशवाणी हुई, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि स्वप्न के माध्यम से शिव जी ने प्रेरणा दी, है ना? कि वाल्मीकि रामायण जो है वो पूर्ण तरह संस्कृत में है। तो इनको ये कहा गया कि कलयुग में, यानी मुगल काल भी कलयुग में ही है, लेकिन आने वाली जो जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको और ईज़ी हो जाए तो तुम कुछ कर सकते हो क्या? कि तुम जहाँ पैदा हुए, उस जगह की अवधि भाषा में अगर इसको लिखा जाए, तो क्योंकि संस्कृत के जितने भी ज्ञाता थे उस समय के, वो खंडन कर रहे थे इस बात का कि आप संस्कृत के खिलाफ कैसे जा सकते हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, मैं अवधी भाषा में इसको लिख के और इस ग्रंथ को मैं आपके संस्कृत ग्रंथों के साथ रख देता हूँ। यदि ये ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ बनकर के ऊपर आ जाए, अपने आप एक रूम में बंद कर दिया था सभी ग्रंथों के बीच में, तो ये मान्य हो जाएगा कि ये ग्रंथ जो है बिल्कुल टॉप है और अवधी भाषा में ही इसको पढ़ा जाएगा। और जब वो कक्ष सवेरे खोला गया, ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो तुलसीदास जी की रामचरितमानस सबसे टॉप पे थी, ऑटोमेटिक सबसे नीचे से ही है। इसको साक्षी किया है प्रभु भोलेनाथ ने, शिव जी ने। शिव जी के हस्ताक्षर हैं इस पे कि मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि अवधि में जो भी आपने रामचरितमानस का गठन किया वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखी गई है, ये मैं इसका साक्षी बनता हूँ। तो मैंने मतलब कहाँ पे है वो? ये पर जितना भी हमारे पुरानी जो किताबों का जहाँ पे रखा गया है, ऐसा मैंने ऐसा सुना है कि शायद चित्रकूट में है। तो म्यूजियम्स जैसे जो जगह रहती हैं उसमें जो सबसे पुरानी रामचरितमानस है उसमें हमें इसका प्रूफ देखने को मिलता है, जहाँ पे मतलब एक आदमी को कनेक्ट करने के लिए कि शिवजी का यस है, उस पे चिन्ह बना हुआ है कि शिवजी ने इसको अप्रूव किया कि यस, ये लोग पढ़ेंगे और ये इजी लैंग्वेज होगी। संस्कृत हर कोई नहीं पढ़ पाता है। सिर्फ उस वाली किताब पे जो हाँ जी, यानी रामचरितमानस, मतलब उस रामचरितमानस पर है जो म्यूजियम में है। हाँ, मतलब जो ओरिजिनल है, जो हमें हमारे मतलब हमको ढूँढने पे मिली है। जिनकी कॉपीज बाद में बनाई। हाँ, मतलब तुलसीदास जी की ओरिजिनल लिखावट है। हाँ जी, तो शिव जी ने इसको साक्षी किया है कि मेरे अप्रूवल से ये अवधी लैंग्वेज में अब आगे प्रख्यात होगी, लोग इसको पढ़ेंगे। ये शॉर्ट में वर्जन है कि क्यों तुलसीदास जी इतने बड़े लेखक, इतने बड़े पोएट बने। साधारण मनुष्य नहीं थे। और ऐसा नहीं, असाधारण का मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर कृपा तो थी, राम जी के दर्शन हुए, हनुमान जी का साक्षात्कार, और फिर भी पीड़ा तो उन्होंने भी भोगी। वो पीड़ा के होने पर ही उन्होंने अन्य 11 ग्रंथों का ये उन्होंने क्रिएट करी, मतलब गठन किया। रामचरितमानस इंक्लूड करें तो 12 ग्रंथ हैं, जिसमें दोहावली है, गीतावली है, और गीता उन्होंने लिखी, राम जी के बारे में उन्होंने लिखा, सीता जी के बारे में लिखा, अच्छे माइक्रोस्कोपिक वर्जन में, उसको एक्सटेंडेड वर्जन में लिखा। अन्य में अगर आप मिलाओ तो जैसे बाहुक हो गया, हनुमान चालीसा हो गई, बजरंग बाण हो गया। कुछ लोग इस चीज़ को मना करते हैं, कुछ चीज़ इसको बोलते हैं, बट ऐसा है कि जब आप वो चीज़ें पढ़ते हैं और जिस हिसाब से तुलसीदास जी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता चलता है वो रिक्वेस्ट क्यों हो रही है, वो रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, क्यों की जा रही है, किस चीज़ की। तो जैसा उनको कष्ट था, उस कष्ट के हिसाब से उन्होंने रिक्वेस्ट करी। कहीं पे राम जी को कसम है, कहीं पे हनुमान जी से डायरेक्ट संवाद हो रहा है तुलसीदास जी का कि इतना कष्ट होने के बावजूद भी आप दर्शन नहीं दे रहे, तो किसकी वेट कर रहे हैं आप? तो सिर्फ राम नाम लेने से प्रकट हो जाते हैं, और मैं इतने टाइम से इतना आपका जप कर रहा हूँ, नाम जप कर रहा हूँ, आपको याद कर रहे हैं, आप आ ही नहीं रहे। और फिर जैसे ही हनुमान जी प्रकट हुए, साक्षात्कार फिर हुआ, तो पूज्य तुलसीदास जी के सारे जो कष्ट हैं उनको हर लिया गया, और तुलसीदास जी करीबन 100 वर्ष की आयु से ज्यादा जिए, और उनका जीवन जो है उनको मुक्ति मिली। तो ये तुलसीदास जी के जीवन का वर्णन है जो हम, अच्छा, इन अगर किसी को पढ़ना है तो रामचरितमानस के अंत में आपको तुलसीदास जी के बारे में मिल जाएगा कंटेंट। हाँ जी, पूरा विस्तार से। हाँ जी, जैसे उत्तरकांड समाप्त होगा, तुलसीदास जी के बारे में लिखा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा शशांक, जैसे कि अभी सुंदरकांड की महिमा के ऊपर आपने इतने अच्छे से समझाया चीज़ों को, तो थोड़ा मैं ये जानना चाहूँगा कि सुंदरकांड जैसे कि आज के समय में सबसे ज़्यादा
जो लोग परेशान है वो किस चीज़ से परेशान है कि भाई हेल्थ अच्छी नहीं है, वेल्थ अच्छी नहीं है, और भूत प्रेत की समस्या, है ना, नजर दोष, ये वो हर चीज़ से, मतलब कोई काल का युग है तो काल की वाइब्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा है ना, और लोग भी उसी की तरफ बढ़ते हैं। तो सुंदरकांड क्या उसमें हमें हेल्प कर सकता है, कि उससे हमें बाहर निकाल सकता है? ऐसी कोई रेमेडीज सुंदरकांड के अंदर है? सुंदरकांड अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। सुंदरकांड को पढ़ना ही अपने आप में एक रेमेडी है, और मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ऑडियंस है वो स्वयं इसको कैसे अनुभव करे, तो पंचोपचार पूजा से सुंदरकांड का पाठ करें। ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आप कोई भी दिन चुन सकते हैं। सबके फेवरेट है मंगल और शनि। आप इसको कोई भी दिन प्रातःकाल उठ करके, यानी कई लोग जो है वो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग उठते हैं 4 से 5 के बीच में, 5 से 6 के बीच में। अन्य जो नहीं उठ पाते वो 6 से 8 के बीच में भी ये कर सकते हैं। पंचोपचार पूजा से सुंदरकांड कैसे पढ़नी है आपको, तो आपको हनुमान जी के लिए आसन बिछाना है। हनुमान जी की मूर्ति हो या फोटो हो वो आपको लगानी है, और हनुमान जी को आप 5 चीज़ों से आपको उनको पूजना है। जैसे कि आपको घी का दीपक लगाना है, धूप या अगरबत्ती लगानी है, एक फल रखना है, फूल की माला रखनी है, और नैवेद्य जिसको हम बोलते हैं कि उनको कोई भी खाना, जैसे हम प्रसाद बोलते हैं, तो उनको प्रसाद आप अर्पित करें। ये 5 चीज़ों से, 5 चीज़ों में कुछ लोग जो हैं वो, कई लोग पानी है, चावल है वो भी लेते हैं, बट हम सोचते हैं कि इसको पंचोपचार में 5 चीज़ें रखी जाएँ। स्नान आदि करके, नए वस्त्र धारण करके, नया आप आसन लें, और आप सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। कोई संकल्प अनुष्ठान नहीं, नॉर्मल तरीके से आप इसका पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करीबन करीबन 2 से ढाई घंटे चलता है। तो यदि दीपक आपने जो लगाया है वो अखंड नहीं है, जब तक चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो बुझ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें उस पे फोकस नहीं करना है। हमें सिर्फ दीपक लगाना है हनुमान जी के लिए। सुंदरकांड चलती जा रही तो आप वो सुंदरकांड को पढ़ें। आप ये करके देखें कि कोई भी व्यक्ति नॉर्मल इसको 7 डेज, 15 डेज और 30 डेज करके देखे और अनुभव करे। इसमें हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ब्रह्मचर्य का पालन, ये वो सबको पता है कि कैसे करना है। कोशिश करें कि कम से कम हम गंदे जो आचरण है उससे हम बचें। गंदे आचरणों से बचें, गलत कांटेक्ट में बचें, कुछ गलत ना देखें। जितना आप सहज, सरल और शुद्ध रहेंगे उतना आपको सुंदरकांड रिजल्ट देगी। अब लोग बोलते हैं कि सर रिजल्ट किस कॉन्टेक्स्ट में देगी, वो कोई नहीं बता सकता। आप जिस इंटेंशन से पढ़ रहे हो उसमें आपको मिलेगा, आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। यदि किसी के घर में कोई बीमारी है और हमें उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा है या अच्छा डॉक्टर नहीं मिल रहा है, तो सुंदरकांड जब आप पाठ करेंगे तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा कि आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, अच्छी फैसिलिटी मिल जाएगी, आपको अच्छा रेफरेंस मिल जाएगा। देखिए, हनुमान जी से जुड़ना प्रैक्टिकलिटी है। हनुमान जी स्वयं नहीं आएंगे, हनुमान जी आपको किसी को माध्यम बनाएंगे जिससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो हमें वही तो चाहिए, रास्ता दिखाएंगे वो किसी न किसी रूप में, चाहे डॉक्टर के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, कोई रेफरेंस के रूप में आ गए। सुंदरकांड अनेकों तरीके से पढ़ी जा सकती है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जो है वो रोज 11 बार तो नहीं पढ़ सकता, समय का अभाव रहता है। इसलिए एक दिन में एक बार पढ़ें और स्वयं महसूस करें। खास करके सुंदरकांड कब कब काम आती है, यदि आपके साथ कोर्ट कचहरी के धक्के लग रहे हैं, ठीक है, आपका किसी ने पैसा ले लिया और आपको पैसा रिटर्न नहीं आ रहा है, आपके घर में कोई क्रोनिक डिजीज है जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है और ठीक ही नहीं हो रही, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कैंसर। इसमें ऐसा देखा गया है कि मेडिकल साइंस और सुंदरकांड का साथ में उपयोग, सिर्फ सुंदरकांड पे नहीं, मेडिकल साइंस की जहां आवश्यकता है वहां है ही। क्योंकि मेडिसिन का आविष्कार इसलिए हुआ है क्योंकि वो हमारे काम आती है, चाहे वो आयुर्वेदिक फॉर्म में हो, एलोपैथिक फॉर्म में हो। साथ ही साथ आप हनुमान जी की साधना करें, यानी हनुमान जी की उपासना करें। जब ये दोनों मिलेंगे तो आपको रिजल्ट अपने आप मिलेगा। दूसरा, कई लोग कंप्लेन लेके आते हैं कि रिजल्ट मतलब नहीं मिल रहा है, या न मिले तो क्या विचार आ जाए। कोई बात नहीं, आपके हिसाब से अभी नहीं आ रहा, कल आएगा, परसों आएगा, 2 महीने बाद आएगा। हमें इस चीज पे ध्यान नहीं देना कि रिजल्ट कब आएगा, हमारे अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारी बुद्धि में क्या परिवर्तन है, वो हमें देखना है। हनुमान जी को जब देना है वो तब रिजल्ट देंगे, ठीक है। हम किसी भी चीज में जबरन नहीं कर सकते। कई बार हमने ये भी देखा है कि 40 दिन के अनुष्ठान के बाद
तुरंत रिजल्ट नहीं आता। अच्छा, कई लोग ये बोलते हैं कि अनुष्ठान के दौरान ही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, तो इसमें कर्म का भी तो रोल है ना, कि आपका पूर्व में कर्म क्या रहे, प्रारब्ध क्या रहे हैं, क्रियामंड कर्म क्या रहे हैं, किसी का अच्छा है, किसी का लंबा है, किसी का कठिन है, किसी का जटिल है। जैसा आपका कर्म होगा उस हिसाब से धीरे धीरे रिलीज होगा। ये तो जी ग्रिप है, देखिए कलयुग जो ग्रिप है, इस ग्रिप को क्या करना है, लूज करना है, कैसे, रेमेडी करके। और काल के ऊपर कौन फतेह कर सकता है, हनुमान जी। यमराज के ऊपर कौन कर सकता है, हनुमान जी। शनि पे कौन कर सकता है, हनुमान जी। जितने भी ऐसे पावरफुल जो चीजें हैं उन पे इनका आधिपत्य है, इनसे सब डरते हैं, काल भी इनसे डरता है। तो ये ग्रिप लूज करने में आपकी हेल्प करते हैं। आप किसी न किसी को ऐसा निमित्त बना करके भेजेंगे कि एक गो में आपका काम हो जाएगा। ये सुंदरकांड की पावर है। क्योंकि आप सुंदरकांड पढ़ के आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हनुमान जी ने राम की हेल्प करी है। तो आप इंटेंशनली क्या कर रहे हैं, बार बार राम जी के दुख में अगर किसी ने बहुत बड़ा साथ दिया है तो हनुमान जी का, या हनुमान जी का गुणगान हो रहा है तो हनुमान जी भी ग्लोरीफाई हो रहे हैं, राम जी भी इनडायरेक्टली हो रहे हैं। तो हनुमान जी को बड़ा पसंद है कि जो व्यक्ति मेरे बारे में पढ़ रहा है तो मेरे बारे में इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि मैं राम की मदद कर रहा हूं, बस ये उनको चाहिए। प्रभु श्री राम की मदद हो रही है, उनका नाम लिया जा रहा है, उनके बारे में विचार किया जा रहा है, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। पूर्ण कृपा तुरंत। यदि आपके अंदर वो इंटेंशन नहीं है तो फिर कितना भी कर लो, आप रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो सबसे बड़ी रेमेडी जो मेरे पास है वो ये है कि आप सुंदरकांड पढ़ें। आपको 30 डेज नहीं है, 11 दिन नहीं है, आप जैसे 4 से 5 हफ्ते हैं, एवरी वीक एक बार पढ़िए, संडे को पढ़िए। किसने कहा है कि आपको शनि और मंगल को पढ़नी है, आप रविवार को पढ़िए, पढ़िए जरूर। और फिर आप इसको रियलाइज करके देखिए कि मेरे को क्या चेंजेस आए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। सो शशांक जी, सबसे पहले तो ये इतना ज़्यादा सुंदर चर्चा चल रही है हमारी सुंदरकांड के ऊपर, बहुत ही सुंदर चर्चा चल रही है, लेकिन हाँ कहते हैं ना कि हर कथा का विराम आता है। तो अभी जो ये हमारा सत्संग चल रहा था, इसका विराम का समय आ चुका है शायद, और आज हम विराम देंगे तो हम बहुत जल्दी दोबारा बैठेंगे जी। चौथी बार साथ में। नहीं, मैं तो चाहता हूं कि हर महीने एक सत्संग हो, बिल्कुल। लेकिन अब कोशिश अपनी ये है कि अब आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, पॉडकास्ट तो हम करेंगे ही, लेकिन अब जो है इसको बड़े स्तर पे ले जाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रैक्टिकली बैठ करके कुछ सेशंस लिए जाएं। देखिए, पॉडकास्ट का माध्यम है ट्रेलर दिखाना, है ना, जिनको पसंद आ रहा है। अब यदि हम 2 से 3 4 घंटे के सेशंस करते हैं तो पब्लिक के पास वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन जाएगी। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमेशा मुझे इनवाइट करते हैं और आपकी ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार देती है। बहुत ही खूबसूरत ऑडियंस है आपकी, और ऑडियंस को भी मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आपने इतना प्रेम, आदर, सम्मान दिया। कमेंट सेक्शन के अंदर भर गया कमेंट सेक्शन की दोबारा भैया को लाया जाए, और आपने बुलाया, तो सादर प्रणाम सभी को। और सबसे खास जो प्रणाम है वो पूज्य तुलसीदास जी को, पूज्य नीम करोली महाराज जी को, हनुमान जी को और राम जी को, सीता सहित, लक्ष्मण सहित सभी पूर्ण राम दरबार को मेरा प्रणाम, आपको प्रणाम, कि ये सभी शक्तियां मिलकर के हमसे क्या करवा रही हैं, इसका क्या परिणाम होगा, ये सबके लिए अच्छा ही होगा। 2025 में काफी लोग डरे हुए हैं, डरने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी सबकी रक्षा कर रहे हैं, सब पे कृपा बनाए हुए हैं। बस ये है कि आप हमें बुलाते रहें, सेवा का मौका देते रहें। हम अच्छे से अच्छा कंटेंट ढूंढ करके लाएंगे जो वेद पुराणों में छुपा हुआ है, और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे रखे, जिससे सबको ये एक्सेस करने का मौका मिले। तो थैंक यू वंस अगेन आदित्य जी फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट मिस्टिकल टॉक्स। थैंक यू सो मच। जी, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर बार हमारे बुलाने पे बहुत ही प्यार से आते हो, और आपका सम्मान दिख ही रहा है। अरे नहीं, आप इतने सुंदर सुंदर गमछों के साथ हमने इस बार ये किया है, तो कहते हैं ना कि वो एक ना और अपने आप ही बना हुआ है आज। और हमने 2 पॉडकास्ट शूट करे हैं, जो कि एक बहुत पहले आ चुका होगा हनुमान जन्मोत्सव के ऊपर, हाँ पर, और एक आज आ जाएगा ये भी। तो बहुत ही मज़ा आया कि हम तो लगभग 7 घंटे से कंटिन्यू शूट ही कर रहे हैं हम आज। और हनुमान जी का प्रताप है। हाँ।
ये सत्संग ही चल रहा था आज पूरे दिन। तो आशा करते हैं आप लोगों को हमारा सत्संग अच्छा लगा और अच्छा लगा है जुड़ाई चैनल के साथ में ऐसे ही बहुत सारी पर्सनालिटीज आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज।